नमस्कार, मैं पंडित जायसवाल। ऑल इंडिया न्यूज अम्बेडकर नगर तक में आप सभी का स्वागत है। आज 14 अप्रैल है, बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती है और बड़े ही धूमधाम से उत्तर प्रदेश के जिला अम्बेडकर नगर, आलापुर क्षेत्र, गैया बाजार, जल्लापुर और ग्राम केंद्रपुर में मनाया जा रहा है। कई ज्येष्ठ नागरिकों ने इसमें भाग लिया और अपनी प्रतिक्रिया रखी है। तो चलिए हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के जिला अम्बेडकर नगर, आलापुर क्षेत्र में किस प्रकार मनाया जा रहा है बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती। तो बने रहिए मेरे साथ हर खबर के लिए, हर अपडेट के लिए। मैं इसी प्रकार आप तक हर खबर पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मैं पंडित जायसवाल, ऑल इंडिया न्यूज अम्बेडकर नगर तक से। थैंक यू सो मच। इसको ये सवाल दो बच्चा ये हल कर देगा, उसका नाम गेट पर टांग दिया जाएगा। बाबा साहब सब बच्चे कोई हल नहीं कर पाया, तो बार मास्टर साहब ने कहा क्या अम्बेडकर तुम्हें भी मौका है, तुम हल कर सकते हो। अम्बेडकर जी अंदर चले गए, शाम पढ़ गए, बच्चे सब बाहर निकल गए, कहे अरे महाराज का आ गया कितना भाई ये है। इसके बाद में जब हाई स्कूल पास किया, उसको बेच दिया, अब बड़ौदा के राजा के पास गए। दोनों कान खोल करके सुन लो। बाबा साहब ने केवल मोहब्बत नहीं खरीदा, सारे 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 लोग सती हो गए, अगर एक के साथ लड़के लग गए, लेकिन शहीद हो गए सब लोग। लेकिन बाबा साहब ने क्या खरीदा? अरे बाबा भी में अपने खरीदना होता तो ये भारत किसी की बस्ती नहीं है, कोई राज भी नहीं खरीद सकता, पैसे के बल पर है। लेकिन बाबा अभी मैं अपने कलमों से भारत भारत में बाबा ने अपने कलम से भारत खरीद लिए गाना था। लेकिन आज समाज क्या करता है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। जब बाबा अपने कलम से भारत खरीदे, लेकिन यहाँ की जनता उनके दिए हुए अधिकार को 100 रुपया मुर्गा मीट मछली पर बेचने का काम किए। आप कितना भारत खरीद बना रहे हैं, इसलिए मुर्गा मीट मछली बंद करना होगा। इलेक्शन में बिकना नहीं होगा। इसलिए बाबा साहब ने इतना तपस्या करके वोट देने का अधिकार दिए। जब वोट नहीं हम लोगों के पास मिलता तो हम लोग कीड़े या मकोड़े की तरह होते, जिंदगी कीड़े मकोड़े की तरह होती। इसलिए आप लोगों को यह संकल्प लेना चाहिए, इलेक्शन के समय किसी से रुपया नहीं लेना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। जब बाबा साहेब का मिशन शुरू होगा, इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ कि ये मेरे माता और बहनों, मैं एक शब्द बता देना चाहता हूँ। पूरे शब्दों में आगे थोड़ा पत्रकार बंधु आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि जोत जलाओ। लेकिन लोगों ने क्या किया? अरे तेल भर भर के दीपक जलाना शुरू किए। दीपक जलाने से क्या आपको ज्ञान पैदा होगा? ज्ञान जलाने का संदेश पूरे विश्व में महात्मा गौतम बुद्ध जी दिए। वहीं पर कबीरदास, तर्कवादी कबीरदास, उन्होंने कहा हमें पत्थर में खोजोगे तो नहीं पाओगे,
हमें पत्थर में कभी नहीं भूलना। वही बाबा साहब ने एक संदेश दिए और इस चीज को आप लोगों को समझना होगा। बाबा साहब ने एक संकेत और दिए, जो बच्चे हमारे छोटे छोटे पढ़ने वाले हैं उनको संकेत किए कि अगर पैर में जूता या चप्पल भले ना हो, पैर में जूता चप्पल भले न बच्चों को हो, लेकिन हमारे तरफ से बच्चों को हाथों में कभी किताब जरूर होना चाहिए। ये बाबा साहेब का संदेश है। लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं, किताब भले न हाथ में ना है, लेकिन जूता चप्पल 2000 का जरूर होना चाहिए। इसलिए ये संदेश, ये पढ़ाई आप लोगों को गौतम बुद्ध जी के बाबा साहब की किताब खरीद को पढ़ना होगा। बाबा साहब ने क्या कहे, महात्मा गौतम बुद्ध जी ने क्या किए, तर्कवादी कबीरदास जी ने किए, इसको आप लोगों को समझना है। और इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, जो किताब पढ़ेगा, तर्क करेगा बाबा साहेब का, कबीरदास जी का, बाबा साहेब चौधरी फूलेगा, माता सावित्री बाई, माता फूलेगा, इसलिए जो किताब पढ़ेगा, इसलिए इस धरती पर कोई माई का लाया को बेवकूफ बनाकर निकल नहीं सकता। ये हमारा चैलेंज है। इसलिए आपको मिशन चलाना है, मिशन बाबा साहेब को मानना है, तो एक दिमाग की जोत को जलाना होगा। दीपक नहीं, दिमाग की जोत जलाना है। इसलिए दिमाग को आप लोग पैर से फालिज हो जाएगा, हाथ से विकलांग हो जाएगा, वो चलेगा। लेकिन अगर वो दिमाग से फालिज हो जाएगा तब वो नहीं चल पाएगा। दिमाग पे फालिज ना लगने पावे, पैर में लग जाए, हाथ में लग जाए, चलेगा। दिमाग की फालिज नहीं होना चाहिए, दिमाग का विकलांग नहीं होना चाहिए। इस चीज को मैं, ये हमारे गांव के आप लोग हो, मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोलता हूँ। आज पता नहीं महात्मा गौतम बुद्ध, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के चलते जो मैं बोल रहा हूँ, हमारी औकात नहीं है। जो इतना सुंदर दिया वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की। और मैं बता देता, अगर भारत में बाबा आए ना होते तो हमारे ऐसे लल्लू पंडू स्टेज पे बोलने सीख नहीं पाते। इसलिए बाबा साहब का एक देन है। आगे आगे समय में मैं और कुछ बताऊंगा और इसको गहराई से आप लोगों को समझना है। अभी बाबा गाडगे के बारे में बात करेंगे और तमाम महापुरुषों के बारे में बात करेंगे। और इसके बाद गुरुद्वार को, इसको मैंने पहले अध्ययन किया, इसके बाद निरंकारी भी किया, इसके बाद बाबा साहेब के मिशन का किया। अब हमारा चल रहा है कुरान। इतनी देर कुरान में ढूंढा जा रहा है, क्या कुरान में लिखा है, उसमें अच्छाई को ढूंढिए। अच्छाई क्या ढूंढिए, जो आदमी गंदा है उसकी बात को अगर अच्छा तुम्हें लगे ले लो, और जो गंदी बात हो उसके पास छोड़ लो, उसको ले जाने दो। अच्छी बात को ग्रहण करो और खराब बात को उसके पास रखो। इसलिए बाबा साहब ने जो ऊंच ज्ञान दिए हैं, इसके लिए आप लोगों को सोचना होगा। इसी कड़ी के साथ साथ मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ। एक चीज मैं बता जाना, हमारे बड़े भाई प्रधान जी थोड़ा हम इनके दिमाग पे झटका भी दे रहे हैं, हमारे सामान्य लोग के दिमाग पे झटका भी दे रहे हैं, क्योंकि मैं खुला आदमी हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ, एक हमारे पुस्तक बोलती है। इन्होंने मैं कहीं जाता हूँ किसी के दरवाजे में, पूरे क्षेत्र में सामान्य के लोगों के, तो मैं हमको क्या मिलता है, लाइए प्लास्टिक के गिलास में, इनको उसमें पानी पिलाइए। ये भेदभाव करने का काम होता है। और इनको ब्राह्मण का भी दोष नहीं है, ये मनुस्मृति में लिखा गया है। मनुस्मृति में लिखा गया है, किस जगह लिखा गया है, उसको हमें पृष्ठ नंबर से बताना चाहता हूँ। इस भेदभाव को इस देश से मिटाना है, तब इस देश में समता मूलक और समाज बनेगा। मैं हम कहीं जाते हैं, लोग कहते हैं प्लास्टिक के गिलास में, मैंने कहा मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं बड़ा भक्त हूँ, मैं अपने घर पानी पीता हूँ, किसी दूसरे के घर पानी नहीं पीता हूँ। इसलिए भेदभाव को आप लोगों को ये मिटाना होगा और इस देश का जात पात को मिटा करके इस भारत देश को फिर से सोने की चिड़िया
तभी बन सकता है, अन्यथा बनने वाला नहीं है। इसलिए फिर दोहरा देना चाहता हूँ, अरे जो अपने ऊंची जाति के, अब ऊंची जाति से जो बड़ा, ऊंची जाति से जो बड़ा बने वो महापाप है, ऊंच जाति से जो बड़ा बने वो पाप है, और जो अपने को नीच समझे वो महापाप है। इस खुले शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। ये संकेत मिला हमारे बड़े भाई लोगों से, सामान्य लोगों की तरफ से, और चर्चा आएगी एक इस कॉपी में गीता, वेद, पुराण और कुरान और बाबा साहेब के मिशन, इस चीज में पृष्ठ नंबर सहित, किताब नंबर सहित इस कॉपी में सारा नोट है। तर्क सहित बात किया जाता है, बिना तर्क के कोई बात नहीं किया जाता है। अगर तर्क नहीं है तो आप फेल हो जाएंगे। इसलिए आपको हिंदू 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 मैं खुला शब्द बताई है। प्रधान जी हिंदू का प्रकार के होते हैं, एक जनेऊ पहनने वाला हिंदू, एक बिना जनेऊ वाला हिंदू। तो बताइए आप लोग, जनेऊ वाले के हिंदू माने कि बिना जनेऊ वाले के हिंदू माने? इसलिए आपको ऊपर मैं छोड़ दे रहा हूँ, जनेऊ वाला हिंदू है कि बिना जनेऊ वाला हिंदी है। इसलिए मैं खुले शब्दों में कहता हूँ, बाबा साहब ने नालंदा विश्वविद्यालय से किताब खरीद करके उन्होंने किराए के उन्होंने अध्ययन किया। भारत के जितने ग्रंथ थे सब ग्रंथों का अध्ययन किया। इस ग्रंथ को में करके तब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। और बौद्ध धर्म का मतलब क्या है? वो गौतम बुद्ध जी ने तीन मूल मंत्र दिए। वो तीन मूल मंत्र मैं बता देना चाहता हूँ। वो तीन मूल मंत्र है बुद्धम शरणम गच्छामि। इसका अर्थ आप लोगों को समझना होगा। संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। इसका मतलब क्या है? महात्मा गौतम बुद्ध जी नहीं कहे कि हमारे मूर्ति पे आकर के धूप अगरबत्ती करो, हमको मानो। उन्होंने सीधा संकेत किया कि बुद्ध के शरण में जाओ। बुद्ध क्या है? बुद्ध है अपने बुद्धि के शरण में जाओ। अगर आप दूसरे के बुद्धि के शरण में जाओगे तो आप फेल हो जाओगे। अपने बुद्धि के शरण में जाओगे तो इस धरती पर कोई माई जलाला को बेवकूफ बनाकर निकल नहीं सकता है। इसलिए संगम शरणम गच्छाम। संग का मतलब क्या है? संग को ढूंढना चाहिए। हमको किसकी संगत करना चाहिए? उस संगत में जहाँ ज्ञान पैदा हो उस जगह बैठना चाहिए। इसलिए संगम शरणम गच्छाम, धम्मम शरणम गच्छाम। एक